Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons, and she is wishing you all the best in your life. I hope, I pray that all of you are healthy, wealthy, wise, and all of you are going regularly to your school, attending regular classes, revising, learning, paying the due attention to your academics that it deserves, right? Let's move on to the board and let's start today's lesson. Whatever I brought for you, you'll know it within a second. जी बच्चों, क्या कह रहा है बोर्ड आपको? बोर्ड आपको ये कह रहा है कि हमारा आज ट्रांसलेशन के सिलसिले का 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपके लिए पैसेजेस नंबर 16, 17 और 18 की ट्रांसलेशन लाई हूँ। और एज अ कस्टम मेरे ट्रांसलेशन के लेक्चर्स के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जब शुरू करूंगी तब दोबारा रिकैपिचुलेट कर लूंगी। अभी मैं आपके साथ ट्रांसलेशन को रिकैपिचुलेट करती हूँ। ये ट्रांसलेशन आपकी ग्रामर बुक में मौजूद है और आपको मालूम है कि आपको कोई से भी 3 पैसेजेस आ जाएंगे जिसमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर पैसेज कैरी कर रहा है 4 एसेंशियल मार्क्स। तो ये जो 8 मार्क्स हैं ये हम सिक्योर करते हैं अपने इस ट्रांसलेशन लेसन के जरिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक और पेंसिल अपने साथ रखनी है और साथ के साथ जहां जहां मैं जिस लफ्ज के मायने आपको बताती जाऊं आपने उसको अंडरलाइन करके लिख लेना है। कोशिश मैंने ये की है कि मुश्किल वाले ऑलरेडी लिख दूं ताकि मेरा लेक्चर में टाइम ज़ाया ना हो और आपका सुन के बोर ना हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 16 ट्रांसलेशन। ठीक है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध क्या है? मिल्क। उप्स, दूध क्या है? मिल्क। ठीक है इज अ एक। ठीक है, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। ठीक है, ये मीठा और लजीज होता है। इट है इज मीठा, स्वीट और एंड लजीज, दैट इज डिलिशियस। इट इज स्वीट एंड डिलिशियस। इसका रंग सफेद होता है। इसका इज इट्स। ठीक है, अभी इस इट्स में आपका अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये इट्स ऐसे आएगा, इसमें आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है इट इज। ठीक है, हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इट्स। ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या पोजेशन नहीं है, ये प्रोनाउन है इट्स। ठीक है, रंग इज कलर, सफेद इज वाइट। ठीक है, होता है इज। ठीक है, इट्स कलर इज वाइट। ठीक है, हम ज्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। हम ज्यादातर दूध वी गेट हासिल करते हैं। गेट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ इट। यहाँ दूध की जगह हमने प्रोनाउन कर लिया, यहाँ पे हम ले भी लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मिल्क। ठीक है, से फ्रॉम। अब ये गाय है, गाय नहीं है, प्लूरल नहीं है, तो आपने इसको काउ लिखना है, काउस नहीं लिखना। ठीक है, ये प्लूरल नहीं है, इसको काउस नहीं लिखना। इसी तरह भैंस प्लूरल नहीं है, इसको बफलो लिखना है, इसको बफलोज नहीं लिखना। ठीक है, अगर ये आपने सिंपल एरर कर दी तो बेटा ट्रांसलेशन के मार्क्स जाएंगे। तो अगर सिंगुलर है तो उसकी ट्रांसलेशन भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल है तो उसकी ट्रांसलेशन भी प्लूरल होगी। We get most of the milk from buffalo and cow, right? दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। Milk
बनाता है, मेक्स अस सेहतमंद, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उर्दू की सेंटेंस हायरार्की और इंग्लिश की सेंटेंस हायरार्की डिफरेंट होती है। दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट बनाना है। अगर हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दें और ये लिख दें कि मिल्क अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग मेक्स, तो बेटा आपको बहुत लंबा सारा क्रॉस मिलेगा, ठीक है। ये बोंगी नहीं मानी, सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हायरार्की बनाना है। हम इससे दही, हम वी, दही क्या है, कर्ड, मक्खन क्या है, बटर, पनीर क्या है, चीज, ठीक है। बनाते हैं, मेक, वी मेक बटर, कर्ड एंड चीज फ्रॉम इट, इससे, फ्रॉम इट, ठीक है। वी मेक, सॉरी भी यहां मौजूद है, तो भी तो हमने डाले नहीं सेंटेंस में। वी ऑल्सो मेक कर्ड, बटर एंड चीज फ्रॉम इट, ठीक है। बच्चों और मरीजों, चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स के लिए, फॉर दूध, मिल्क है, इज, ठीक है। मिल्क इज प्रेशियस फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, ठीक है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल, यूज, मस्ट बी, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। मिल्क शुड ऑलवेज करना चाहिए, शुड, मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है। मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। अब मैंने आपको तमाम के तमाम अल्फाज की ट्रांसलेशन कर दी है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ नंबर 16 है। तमाम की तमाम अल्फाज की मैंने अंडरलाइन करके ट्रांसलेशन लिख दी है, बता दी है। नोट डाउन करो ताकि इसके अंदर अगर ये आ जाए तो आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ नंबर 17। जी, पैराग्राफ नंबर 17। शेर एक ताकतवर जानवर है। शेर कौन होता है भाई? लायन, ठीक है। एक जानवर, एनिमल, इज, है, ठीक है। लायन इज अ पावरफुल एनिमल। ये देखने में बहुत खौफनाक नजर आता है। इट लुक्स, बहुत खौफनाक, टेरिबल, ठीक है। इट लुक्स वेरी टेरिबल। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं, इट हैज, ओके, इट हैज लॉन्ग हेयर ऑन इट्स मेन, ठीक है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। फाउंड इज अफ्रीका, एशिया, ठीक है। इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन डेन्स। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट।
ये इंसान का बड़ा दुश्मन है. It is the worst enemy of humans. ठीक है, लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं. But hunters steal its cubs. ठीक है, लायन के बच्चों को कहते हैं cubs. But hunter steal its cubs. वो उनको सिधाते और सर्कस में इनसे काम लेते हैं. They tame them and make them work in circus. ठीक है बेटा, पैसेज नंबर 17 मैंने पूरा आपके साथ सॉल्व किया, अंडरलाइन किया, ट्रांसलेशन लिखी, उर्दू में रीड किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. ठीक है, चलो अब करते हैं पैराग्राफ 18. वजह क्या है? वजह ये कि आई एम सो engrossed and so much hoping that you have been doing side by side with me. ठीक है, साथ साथ लिख लो ताकि पूरे नंबर आए. मुझे फिक्र हो रही है, आपको भी फिक्र होनी चाहिए. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 18. एक नौजवान, नौजवान यंग मैन. ठीक है, a young man in sitting था. ठीक है, a young man was sitting in the garden. ठीक है, he कुछ फिक्रमंद था. was a bit worried. कुछ देर बाद, after a while, एक बूढ़ा आदमी, an old man, में, in, बाग, garden. After a while, an old man entered in the garden. उसने, he, खत दिया, handed over, एक, a, letter, खत, letter, दिया, handed over. नौजवान, young man, okay. He handed over a letter को to the. ठीक है, he handed over a letter to the young man. The young man unfolded the letter. The young man, क्योंकि हम इस young man की constantly बात कर रहे हैं, the young man unfolded the letter and read it. Okay? वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ. He became very happy after reading the letter. उसकी फिक्रमंदी के आसार, his signs of anxiety, his signs of anxiety, let's complete, गायब हो गए. ठीक है, his signs of anxiety disappeared. उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया. He thanked, past tense. ठीक है, thanked the old man. चलो ट्रांसलेशन तो कर ली, अब मिलके ये सोचते हैं कि क्या होगा उस लेटर में, क्या दिया होगा बड़े आदमी ने उस नौजवान को, और क्यों परेशान होगा नौजवान. अल्लाह करे उसकी मम्मा ठीक हो, कोई रिपोर्ट्स ना हो. ठीक है, चलो ट्रांसलेशन इज डन फॉर ऑल द 3 पैसेजेस. लेट्स मूव ऑन टू द पेयर ऑफ वर्ड्स. क्लास 9 में बेटा आपने एक सेंटेंस का एक वर्ड बनाया था. क्लास 10 में आपने 2 सेंटेंसेस के पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने. ठीक है, वो जिनकी तकरीबन होमोफोन्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग्स होती है या सिमिलर स्पेलिंग्स होती हैं, साउंड्स डिफरेंट होते हैं, वो सेंटेंसेस जो यूजुअली एक पेयर में आते हैं हम उनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे. ठीक है, आपको ये मालूम है कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस यानी टोटल 10 सेंटेंसेस इन ऑल बनाने हैं और आपके हर सेंटेंस के मार्क्स हैं 0.5. ठीक है,
तो इन 0.5 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हमको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी ग्रामर बुक में पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, हम इनको अपनी ट्रांसलेशंस के साथ साथ कवर अप कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंसेस। अब मेटल क्या होता है? मेटल इज मेटल, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है। और मेटल क्या होती है? ताकत, जुर्रत, ठीक है। पाकिस्तान proved its mettle in the war of 1965, ठीक है। ठीक है, वो मेटल यानी कोई भी मेटालिक चीज, ठीक है। और दूसरा मेटल यानी जुर्रत, मैरी। नजमा विल मैरी हारिस, ठीक है। नजमा हारिस से शादी करेगी। और दूसरा मैरी होता है हैप्पीनेस, ठीक है। We celebrated the function merrily, खुशी के साथ, बहुत ज्यादा खुशी के साथ, ठीक है। तो ये वाला मैरी, ये वाला मैरी, ठीक है। माइनर, माइनर होता है जो कान में काम करता है, ठीक है। जो लोहे की कान्स, माइंस होती ना, उनमें काम करने वाला, ठीक है। द माइनर वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ था माइनर, ठीक है। और ये वाला माइनर होता है छोटा सा, बिल्कुल जरा सा। देयर वॉज अ माइनर error in my paper, छोटी सी गलती थी जिसकी बहुत बड़ी सजा मिल गई मुझे, ठीक है। माइनर सी एरर थी और बहुत सारे नंबर्स डिडक्ट हो गए। नेसेसिटी, बड़े आराम से इसका सेंटेंस बनाओ, बड़ा पुराना सुना हुआ है, बड़ी पुरानी प्रोवर्ब है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जरूरत इजाद की माँ है। इट इज नेसेसरी टू गिव पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन, ठीक है। कितने सेंटेंसेस बना लिए हमने? काउंट करें, काउंट करो मेरे साथ कितने सेंटेंसेस हुए हैं। हमेशा जो वर्ड सेंटेंसेस में यूज किया हो उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। कितने सेंटेंसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स डू अ फ्यू मोर, राइट। ऑब्जर्वेशन, he has a strong observation, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हर चीज को याद रखते हैं। आप लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स is mandatory
फॉर पाकिस्तानीज। बिल्कुल नहीं हम रूल फॉलो करते, बिल्कुल हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते। नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं होगा। जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी। जब तक डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में, प्रोग्रेस नहीं होती। ठीक है, तो प्रोग्रेस अगर कंट्री ने करनी है तो हमको ऑब्जर्व करना है रूल्स को। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद, और जब नबी का नाम है तो क्या करना है? दुरूद पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट, नबी। ठीक है, और ये वाला प्रॉफिट he gained or he earned a lot of profit from the deal। उसको डील से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उसने बहुत ज्यादा अर्न किया अपनी उस डील से। ठीक है, जहां भी वर्ड हमने लिखा है उसको अंडरलाइन करना है। पॉपुलस एंड पॉपुलर। पॉपुलस का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा लोग हों। चाइना इज एन ओवर पॉपुलस कंट्री। वैसे हम अपने कराची के बारे में भी लिख सकते हैं कि इट्स एन ओवर पॉपुलस सिटी। पॉपुलर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन स्कूल। ठीक है, पॉपुलस और पॉपुलर दोनों के सेंटेंसेस बन गए। आसान थे। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, LE होता है रूल्स, AL होते हैं आपके प्रिंसिपल। ठीक है, वी मस्ट फॉलो the principles of Islam। ठीक है, और नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। Our principal gave an eloquent speech। eloquent याद किया था ना वर्ड, तो उसको यूज भी करो, यूज करना सीखो उसको। ठीक है, राइट। पीस एंड पीस, ये पीस है टुकड़ा और ये पीस है अमन। ठीक है, काइंडली गिव मी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, पीस। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ठीक है, दोनों हो गए, ये वाला पीस भी हो गया, ये वाला पीस भी हो गया। ये टुकड़ा, ये सुकून, अमन। प्रे और प्रे, ये प्रे है इबादत करना। ठीक है, वी मस्ट प्रे 5 times a day। ठीक है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इट्स अ कंपल्शन। प्रे। द चीटा, बहुत फेवरेट एनिमल है मेरा। रैन आफ्टर इट्स प्रे, बड़ा स्मार्ट है, खूबसूरत है, अजाइल जानवर है, रब्बुल आलमीन ने बनाया। ठीक है, दोनों प्रे हो गई, एक प्रे हो गई इबादत और एक प्रे हो गया शिकार। ठीक है, पीपल एंड पीपल्स दोनों कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, पीपल व्हेन अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मेन एंड वीमेन अलाइक आर एट वन स्पेसिफिक प्लेस। और पीपल्स क्या होते हैं?
पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट नेशंस के उधर मौजूद हो, ठीक है। आपने हरगिज ये नहीं कहना कि पीपल्स जो है कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन आपने पीपल्स ऐसे यूज करना है कि उसके मायने सिग्निफाई हो जाए, ठीक है। पीपल, people assembled on the street to protest against taxes, ठीक है। अच्छा, ये पीपल्स, ये होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। The UN organized a fair where peoples from all over the world came, attended. Done, ठीक है। आपकी ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ्स डन, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स के तमाम सेंटेंसेस डन। आई होप बाय दिस टाइम दैट यू आर कॉपिंग देम डाउन रेगुलरली, ठीक है, बिकॉज इफ वी आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट फ्रॉम आवर पार्ट, you must also put in a little effort to do your best, ठीक है। Until we meet again, Allah Hafiz from Faiza Nadeem. Be healthy, be safe, attend school regularly, and pay your due attention towards your academics. Allah Hafiz.